हेलो एवरीवन। जेईई मेंस और एडवांस में कभी-कभी ज्योमेट्री और सर्कल से मिला के बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स आते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में एक सर्कल दे रखा है x² + y² = 4 और सर्कल पे 2 पॉइंट्स हैं मेरे जिसका नाम है q और s और सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है। उन्होंने बोल रखा है कि q और s पे जो टेंजेंट्स बन रहे हैं, राइट? pq और sr 2 टेंजेंट्स हैं, दोनों की पैरेलल। इसका मतलब पक्की बात है कि वो जो qs होगा ना, वो पक्की बात है डायमीटर होगा, बिकॉज़ हमेशा डायमीटर के एंड पॉइंट पे पैरेलल टेंजेंट बनते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये pq एक टेंजेंट है और एक एसआर टेंजेंट है। फिर तुम आरक्यू और पीएस को जोड़ रहे हो, तो ये तुम्हें लग रहा है कि ये जो फिगर है वो बेसिकली एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो 100% अगर तुमने आरक्यू को और पीक्यू को अगर जोड़ने की कोशिश करी तो 100% वो कहाँ तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें सर्कल में मिलेगा, वो भी सिमेट्रिक होंगे और इस पॉइंट को टी बोल रहे हैं। तो हमें क्यूटी बाय पीक्यू ऐसे करके इन सारे रेशियो के बारे में बात करनी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन में मुझे ये दिख रहा है कि सर्कल का जो रेडियस है वो 2 है। तो ये जो डेटा है, ये तो डेटा मेरे पास 4 है, राइट? है ना? करेक्ट? अब मुझे क्या करता हूँ मैं कि मुझे ये क्यू2 बाई पी क्यू और एस टी बाई आर एस का रेशियो निकालना है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ और तुम्हें पता है कि अगर ये क्यू एस डायमीटर है, तो पक्की बात है ये जो क्वांटिटी होगी, ये जो एंगल होगा, एंगल इन द सेमी सर्कल होगा, ये 90 डिग्री होगा। करेक्ट और नॉट? राइट? ये तुम्हें पता है। अच्छा, यहाँ से मुझे ये चीज़ पता चला कि अगर ये थीटा है, तो ये क्वांटिटी मेरी 90 माइनस थीटा होगी और ये वाला एंगल मेरा 90 माइनस थीटा बन जाएगा और ये एंगल मेरा फिर से थीटा आ जाएगा। करेक्ट? तो अगर तू देख सकता है पीक्यूटी वाले ट्रायंगल में अगर मैं क्यूटी बाय पीक्यू का रेशियो देखूँ, राइट? तो अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल लिख देता हूँ पीक्यू2 में, अगर मैं इसका क्यूटी बाय पीक्यू, तो क्यूटी बाय पीक्यू का रेशियो मुझे जो दिख रहा है वो तो मुझे कॉस थीटा दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से। नीचे वाले ट्रायंगल में जिसको मैं आरटीएस बोलूँगा, इसमें मुझे ये दिख रहा है कि एसटी बाई आरएस का रेशियो, राइट है ना? एसटी बाई आरएस, बिकॉज़ ये एंगल 90 डिग्री है। तो एसटी बाई आरएस का जो रेशियो है वो मुझे साइन थीटा दिख रहा है। करेक्ट नॉट? मुझे ये दिख रहा है कि ये जो क्वांटिटी हो गई ये तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गई और दूसरी वाली क्वांटिटी साइन स्क्वायर थीटा। ओह माय गॉड! ये तो 1 ही बन गया। अब मैं बात करता हूँ ये पीक्यू और आरएस की। तो तू अगर बड़े वाले ट्रायंगल में देख बड़े वाले ट्रायंगल में किस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ मैं? पी, क्यू और एस, इस वाले ट्रायंगल में देख। तो अगर तू देखेगा तो tan 90 माइनस थीटा मुझे क्या दिख रहा है? एसआर ये तो 4 है, बाई पीक्यू दिख रहा है। यहाँ से मुझे पीक्यू की जो वैल्यू हो वो मुझे 4 टैन थीटा दिख रही है, राइट है ना? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा को तो कॉट थीटा लिख सकता है। एक्ज़ैक्टली सेम तरीके से एसआर जो होगा वो तू किस ट्रायंगल में देखेगा? ट्रायंगल क्यूआरएस में देखेगा, राइट है ना? तो एसआर की जो वैल्यू होगी वो तेरी 4 कॉट थीटा आ जाएगी और जैसे तू ये वैल्यू यहाँ पे प्लग करेगा पीक्यू और एसआर में, तो ये बनेगा 4 कॉट थीटा इंटू 4 टैन थीटा और ये सब कुछ कट-पिट के ये क्वांटिटी तेरी 1 बन जाएगी, ये क्वांटिटी तेरी 16 बन जाएगी। तो 1 + 16 आंसर विल बी 17 और इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 17 होगा।